एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ इस टॉपिक का? सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का मतलब है, सबसे पहले हम समझते हैं सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। राइट, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि सॉइल की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की। ठीक है, सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, सॉइल की जो क्षमता होती है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की, मिनरल प्रोवाइड करने की, उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है कि जो कोई भी सॉइल है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड जब करती है तो उसकी क्या कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की, उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहा गया है। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब पता करना। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी कितनी है, किस सॉइल की कितनी फर्टिलिटी है, ठीक है, ये पता करना, इसी को बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। ठीक है, एक बार मीनिंग और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। वही जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्या है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन? ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी है सॉइल की। सॉइल की एक न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी है कि प्लांट को वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की क्या कैपेसिटी है, इसी को सॉइल फर्टिलिटी कहेंगे और इसको पता करने को इवैल्यूएशन, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस to determine its ability to supply essential nutrients in adequate amount and favorable condition for plant growth। soil fertility evaluation की अगर हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि एक सिस्टम वाइज होने वाला एक असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब एक पूरी प्रोसेस है। ठीक है, किसकी? सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन की, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन की, जिससे हमें पता चले कि सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट है, कितना न्यूट्रिएंट, अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा तब वो ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा उसको सप्लाई करने की, कम न्यूट्रिएंट होगा तो कम कैपेसिटी रखेगा सप्लाई करने की। ठीक है, तो किस अमाउंट में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है और कितना एडिक्वेट अमाउंट और किस फेवरेबल कंडीशन में वो प्लांट को क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, सो ये हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। अब सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 अप्रोचेस हैं इसके। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएट करने के, पता करने के सॉइल फर्टिलिटी को, मतलब सॉइल फर्टिलिटी किसी भी सॉइल की पता करने के लिए 4 अप्रोचेस होते हैं। पहला है सॉइल एनालिसिस। क्या होता है पहला? सॉइल एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स केमिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि सॉइल में कितना, सॉइल का केमिकल के थ्रू एनालाइज करना, सॉइल को केमिकल्स के थ्रू एनालाइज करना कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है, कितने न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो सॉइल एनालिसिस क्या किया जाता है कि सॉइल को, पर्टिकुलर 1 ग्राम सॉइल को या जितने भी है उसको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है एंड केमिकल्स के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट और अवेलेबिलिटी उसकी पता की जाती है न्यूट्रिएंट की। तो ये होता है सॉइल एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस क्या होता है? इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ plant tissue to know the nutrient status and actual uptake of nutrients by the plant। देखो, सॉइल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सॉइल को लेबोरेटरी ले जाते हैं एंड वहां पे उसका एनालाइज किया जाता है कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है। ठीक है, लेकिन प्लांट एनालिसिस में क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट, प्लांट का कोई भी एक पार्ट को लेबोरेटरी ले जाया जाता है एंड वो प्लांट में कितना न्यूट्रिएंट है ये देखते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी हमें कैसे पता चलेगी? क्या होता है कि प्लांट में हमने प्लांट की एक लीफ ली और उसको हम लेबोरेटरी ले गए एंड केमिकल्स के थ्रू हमने उसमें एनालाइज किया कि कितना न्यूट्रिएंट, कितना अपटेक हुआ है, कितना अपटेक हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि सॉइल में कितना था।
ठीक है। अगर ज़्यादा अपटेक हमको उसमें दिख रहा है कि प्लांट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब ये होगा कि सॉइल में भी अच्छा न्यूट्रिएंट रहा होगा। और अगर प्लांट में डिफिशियंसी हमें न्यूट्रिएंट्स की दिख रही है, इसका मतलब कि सॉइल में भी डिफिशियंसी रही होगी। तो प्लांट एनालिसिस में क्या करते हैं, किसी प्लांट टिश्यू को ले जाया जाता है लेबोरेटरी। ठीक है। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोबायल एक्टिविटी विच इंडिकेट सॉइल फर्टिलिटी। बायोलॉजिकल मेथड्स यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब चीज़ों के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है। मतलब किसने कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो, अब अगर किसी सॉइल में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ज़्यादा अर्थवर्म वगैरह हमें दिखेंगे, यानी कि क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा। सो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी। अगर जैसे कि नाइट्रोजन उस पर्टिकुलर सॉइल में ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हमें दिखेंगे, जैसे एजिटोबैक्टर। सो ये सब क्या होता है, बायोलॉजिकल मैथड्स में ये आता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पता करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है। फिर है विजुअल सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी। बाकी तो फिर जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट है, अब जैसे कि कोई प्लांट, जैसे कोई सॉइल है, उसमें मॉलिब्डेट की कमी हो गई, या क्लोरीन की कमी हो गई, या नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो उसके प्लांट में भी क्या होगा, उस वहाँ पे लगाए गए जो प्लांट है, वहाँ पे भी नाइट्रोजन की हमें डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पे भी हमें उस चीज़ की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, तो क्या होगा, सिम्टम्स दिखेंगे। डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, सिम्टम्स दिखेंगे। जो ओल्डर लीव्स है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पे क्या होता है, जो ओल्डर लीव्स होती हैं, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, येलो कलर की देखने को मिलता है। तो वही बात है कि सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे डिफिशियंसी के, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस चीज़ की क्या है, कमी है, सॉइल फर्टिलिटी में कमी है। ठीक है। फिर है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का सॉइल टेस्टिंग। ठीक है। सबसे पहले आता है सॉइल एनालिसिस। तो सॉइल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं, सॉइल टेस्टिंग एंड प्लांट एनालिसिस आर यूजफुल tools for making recommendation for application of fertilizer to crop. Soil testing gives a measure of the availability of the nutrient to crop. Plant analysis indicate the actual removal of the nutrient from the सॉइल। तो सॉइल टेस्टिंग से हमें क्या पता चलता है, सॉइल टेस्टिंग हमें हेल्प करती है बताने के में कि कितना न्यूट्रिएंट है प्लांट में, सॉइल में। ठीक है। और कितना हमें फर्टिलाइजर और देने की ज़रूरत है। जैसे कि अब अगर कोई सॉइल है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, तो हम लेस अमाउंट में, लो अमाउंट में क्या करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे। लेकिन अगर सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही लो रहेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा हाई अमाउंट में देना पड़ेगा। ठीक है। सो यही सॉइल टेस्टिंग में होता है। सॉइल टेस्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ग्रुपिंग सॉइल्स इनटू क्लासेस रिलेटिव टू द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर सजेस्टिंग फर्टिलाइजर प्रैक्टिस। वही है कि फर्टिलाइजर कितना अप्लाई करना चाहिए, हमें सॉइल फर्टिलिटी पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि कितना न्यूट्रिएंट सॉइल में है, फिर उस हिसाब से हम फर्टिलाइजर रिकमेंड करेंगे। प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबल रिस्पॉन्स। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को हमको देख के ये पता चल जाएगा कि हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है क्रॉप्स में से, या फिर लॉस होने वाला है। फिर है हेल्प्स टू इवेल्युएट सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी हमें पता चल जाएगी कि कितने अच्छी हमारी फसल होने वाली है, कितनी अच्छी क्रॉप्स होने वाली है। अगर सॉइल अच्छी रहेगी, तो अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेगा, तो अच्छे से ग्रोथ होगी सब प्लांट्स की, और प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक सॉइल कंडीशन, कोई भी पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन, जैसे कि अल्कलाई है, सैलिनिटी है, एसिडिटी है, कौन सी क्रॉप यील्ड उसमें बेटर सूट करेगी, ये सब चीज़ों में भी सॉइल टेस्टिंग हेल्प करती है। फिर उसके बाद आते हैं सॉइल एनालिसिस। सॉइल एनालिसिस क्या है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, जहाँ पे क्या होता है, हम लेबोरेटरी में सॉइल को ले जाते हैं और क्या पता करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स पता करते हैं, पीएच लेवल पता करते हैं, सैलिनिटी पता करते हैं, और भी अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, हम वो भी पता करते हैं। और क्या करते हैं, क्यों पता करते हैं, ताकि हम एक फर्टिलाइजर रिकमेंड अच्छे से कर पाए। ठीक है। सो इसलिए सॉइल एनालिसिस करते हैं। सॉइल एनालिसिस की क्या प्रोसीजर होती है, कैसे किया जाता है सॉइल एनालिसिस। सबसे पहले हम सॉइल सैंपलिंग लेते हैं। मतलब एक फील्ड है, उसके अलग अलग एरिया से, थोड़े अलग अलग एरिया से हम क्या करेंगे, सॉइल लेंगे। ठीक है।
1 ग्राम सॉइल लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसका सैंपल प्रिपेयर करेंगे और सैंपल प्रिपेयर करके उसको हम लेबोरेटरी भेज देंगे। लेबोरेटरी में क्या होगा, लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह होगी, फिर उसका रिजल्ट बनेगा कि कितने पूरे फील्ड में अलग अलग पार्ट से जो हमने सॉइल लिया है, तो कितना उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स का कितना है टोटल पूरी फील्ड में। फिर उस हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया का फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर टेस्ट किए जाते हैं, सॉइल पीएच, लेबोरेटरी में क्या क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। पहला होता है सॉइल पीएच, सॉइल पीएच देखा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन मैटर देखा जाता है, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फोस्फोरस, अवेलेबल पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल टेस्टिंग में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजर हम अगर उतना ज्यादा हम फर्टिलाइजर फिर नहीं लेंगे तो हमारा फर्टिलाइजर की कॉस्ट बचेगी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी से हम बचेंगे। ठीक है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, प्रमोट बैलेंस फर्टिलाइजेशन। सो ये सारी चीजें होती है। यह है सॉइल एनालिसिस। फिर उसके बाद है प्लांट एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस में कौन सी प्रोसेस किया जाता है, रैपिड टिश्यू टेस्ट। रैपिड टिश्यू टेस्ट एक होता है DRIS और एक होते हैं इंडिकेटर प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट एनालिसिस में क्या होता है, प्लांट एनालिसिस में इनडायरेक्टली हम सॉइल को ही इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये पता चलता है, कंफर्म होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैसी है, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस है या जो भी कुछ है प्लांट में, वो पता हमें से चलता है। ठीक है, प्लांट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन प्लांट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड सच एज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी इन द सॉइल। ठीक है, अब इनको कैसे डायग्नोसिस, अलग अलग मतलब लेबोरेटरी में प्लांट को कैसे एनालाइज किया जाता है। सबसे पहला होता है रैपिड टिश्यू टेस्ट। रैपिड टिश्यू टेस्ट में क्या होता है, रैपिड टिश्यू टेस्ट इन्वॉल्व्स quick chemical test on plant tissue, extract detect the deficiency of nutrients in the plant। तो रैपिड टिश्यू टेस्ट में क्या होता है, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें केमिकल डाल के उसी टाइम पे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि क्या डिफिशियंसी, कौन से न्यूट्रिएंट की उसमें डिफिशियंसी उसी टाइम में किया जाता है, इसलिए रैपिड टिश्यू टेस्ट इसे बोलते हैं। जैसे कि रैपिड टेस्ट कौन कौन से एग्जांपल है, नाइट्रेट टेस्ट होता है, फॉस्फेट टेस्ट होता है, पोटेशियम टेस्ट होता है और कैल्शियम टेस्ट होता है। फिर DRIS की बात करें तो डायग्नोस्टिक एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। DRIS का क्या फुल फॉर्म है, डायग्नोस्टिक एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये क्या है, DRIS इज अ क्वांटिटेटिव डायग्नोसिस सिस्टम। ये डायग्नोस मतलब पता करने का एक सिस्टम है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट रेशियोज इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कितना न्यूट्रिएंट रेशियो है, प्लांट टिश्यू में कितना न्यूट्रिएंट रेशियो है, इसके प्रिंसिपल के बेसिस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पता करते हैं प्लांट में। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग which nutrients are limiting, in balance और in excess। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, बैलेंस में है या फिर ज्यादा में है। ठीक है, सो ये होता है DRIS में क्या करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, न्यूट्रिएंट रेशियो का। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है, द रेशियो ऑफ वन न्यूट्रिएंट टू अनदर इज मोर स्टेबल देन द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल न्यूट्रिएंट। सो ये इसका प्रिंसिपल है। DRS प्रोवाइड एन इंडेक्स वैल्यू फॉर ईच न्यूट्रिएंट। हर देखो DRS क्या करता है, एक इंडेक्स वैल्यू देता है कि हर न्यूट्रिएंट इतना अमाउंट में होना चाहिए, जो इंडिकेट करता है उसकी डिफिशियंसी को और एक्सेस को। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा हो रहा, उससे ज्यादा कोई बढ़ के रिजल्ट आ रहा है मतलब एक्सेस में है, और अगर उससे कम आ रहा है मतलब लो में है। इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं फिर, तो इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट शोज विजिबल सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटीज एट एन अर्ली एज। इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट के सिम्टम्स दिखाते हैं, डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, कब, अर्ली स्टेज में। जो अर्ली ही स्टेज में दिखाते हैं उसको इंडिकेटर प्लांट्स कहते हैं। सो क्या होता है, दीज प्लांट्स आर यूज्ड टू असेस द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में
उसकी फर्टिलिटी स्टेटस, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस पता करने के लिए इंडिकेटर प्लांट्स को यूज किया जाता है। जैसे सन हैम फॉर नाइट्रोजन पोटेशियम, अब नाइट्रोजन और पोटेशियम का पता करने के लिए सन हैम होता है इंडिकेटर प्लांट, ठीक है। और क्या है, फोस्फोरस के लिए मारीगोल्ड होता है, और सल्फर के लिए ऑनियन होता है। फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स में। तो सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मिशेलिज पॉट कल्चर मेथड आई थी। इसमें क्या किया था, मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, ठीक है। तो लैबोरेटरी में ये सब काम हुए हैं। यूजेस पॉट्स विद डिफरेंट एनपीके कॉम्बिनेशंस टू ग्रो टेस्ट क्रॉप एंड मेजर यील्ड रिस्पॉन्स। क्या होता है कि एक पॉट लिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करे, एनपीके के कॉम्बिनेशंस लिए। एनपीके के कॉम्बिनेशंस लिए मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं एनपीके वाले, उनका कॉम्बिनेशन लिया और उनको क्या किया, एक ग्रो किया, एक टेस्ट क्रॉप में ग्रो किया, और उनका जो ईल्ड आया, जो भी ईल्ड आया उसको हमने क्या किया, मेजर किया, ठीक है। अलग अलग उसमें, मतलब जैसे 3 पॉट लिए, तीनों में अलग अलग एनपीके के मिक्सचर्स को लिया। अब तीनों में जो ईल्ड आई, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया कि जो पहला वाला पॉट है उसमें हमने ये वाला एनपीके डाला था तो इतनी ग्रोथ हुई, दूसरे वाले में ये वाले एनपीके डाले थे तो इसमें इतनी ग्रोथ हुई। तो ये था मिक्सचर पॉट कल्चर मेथड। फिर उसके बाद आए जेनी पॉट कल्चर मेथड। तो इसमें क्या किया, स्मॉल पॉट टेस्ट विथ लेट्यूस टू आइडेंटिफाई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ इसमें क्या किया था, एक स्मॉल पॉट टेस्ट किया था लेट्यूस को लेके। लेट्यूस क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, जिसको लेक्ट्यूका सेटिवा कहते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को पता करने के लिए किया था। सो यही ऐसे ही सारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग किया था। जैसे कि 5th नंबर पे है सनफ्लावर पॉट कल्चर टेक्निक। तो ये क्या किया था, सनफ्लावर इज ग्रोन इन पॉट, बोरोन डिफिशियंसी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व एंड रैंक्ड। ऐसे ही एक पॉट में क्या किया था, एक पॉट में सनफ्लावर को ग्रो किया गया। सनफ्लावर क्या करता है, एक इंडिकेटर प्लांट होता है बोरॉन का। तो सनफ्लावर ने क्या किया, बोरॉन डिफिशियंसी सिम्टम्स को बताया, और ठीक है। सो ये ऐसे ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशंस किए गए थे, ये सब इवेल्युएशंस किए गए हैं। ओके गाइस, तो हमने पढ़ लिया सॉइल एनालिसिस, हमने पढ़ लिया कि सॉइल टेस्टिंग कैसे होती है। प्लांट एनालिसिस पढ़ लिया, तो 3 टाइप के होते हैं, DRIS इंडिकेटर प्लांट और रैपिड टिश्यू। बायोलॉजिकल मेथड्स भी 8 टाइप्स की होती हैं, वो भी हमने देख लिया। वैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट्स है नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी ऊपर की 2 और एक थर्ड वन सनफ्लावर वाली, वो मैंने बता दिया। और विजुअल सिम्टम्स वही होते हैं कि हमको सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, वही सिम्टम्स से हमें पता चल रहा है किसकी डिफिशियंसी हो गई है। अगर क्या हो रहा है, जैसे कि ओल्डर लीव्स में हमें येलो दिख रहा है, मतलब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। यंगर लीव्स में दिख रहा है, मतलब पोटेशियम की डिफिशियंसी है। सो ये विजुअल सिम्टम्स होते हैं सॉइल फर्टिलिटी एवेल्युएशन के। सो गाइस, आज हमने कंप्लीट कर लिया है सबसे टफ टॉपिक मेरे हिसाब से तो, सॉइल फर्टिलिटी एवेल्युएशन का। अब आखिर तक आप लोग आ ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक्स कर दीजिए। बाय बाय।